हुकूमत बिल लेके आना चाह रही है जी। तीन कुछ अहम कानून साजियां हैं, कल उसके लिए इजलास बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इजलास से तीन अहम बिल मंजूर कराने हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। प्रोग्राम के पहले से में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। हुकूमत कल 3 बिल लेकर आना चाह रही है। उसमें जो सबसे एक अहम बिल जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से डिस्कशन हो भी रही है, और वो अदलिया के और जुडिशरी के हवाले से जो लेजिस्लेशन है उसकी कॉन्टिन्यूटी में एक और बिल है, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है, 17 से 25 करने जा रही है। डॉक्टर साहब, इसकी इस वक्त ज़रूरत क्या फौरी तौर पर पेश आ रही है? 17 से 25 आप करना चाह रहे हैं, और ये आपको इस वक्त ये कानून साजी करनी है, इसके पीछे कोई ख़ास मकसद है, कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव है? जी, इसका सबसे बड़ा मकसद जो है वो पेंडेंसी है। आप अगर देखें कि कितनी पेंडेंसी है मुख्तलिफ कोर्ट्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जजेस की भी ज़्यादा ज़रूरत है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में आप लोअर कोर्ट्स में भी देखेंगे जहाँ पे पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी इजाफी जज मुकर्रर किए जाए। अच्छी तरह से याद है, पिछली हुकूमत की बात है, एक दफ़ा एक केस के गालिबन कोई 70वीं या 80वीं सालगिरह मनाई। सोचें, उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हुए थे, जब जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, पिछली हुकूमत की बात। और पाकिस्तान बनने से पहले का कोई मुकदमा चल रहा था जिसकी सालगिरह बाकायदा तौर पर मनाई गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस की 70वीं या 85वीं या 100वीं उसका जन्मदिन मनाया जाए, उसकी सालगिरह मनाई जाए, तो उससे पता चल जाता है कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक बात सर, सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा फिक्र आपको, क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट्स में अभी तक आप लोगों ने जजेस अपॉइंट ही नहीं किए, वहां पर तो बहुत ज्यादा पेंडेंसी है। अगर केसेस की पेंडेंसी का आपको फिक्र है तो सबसे पहले प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। लोअर कोर्ट्स का आपने खुद जिक्र किया, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाई पेंडेंसी लोअर कोर्ट्स के अंदर है, लेकिन टारगेट सुप्रीम कोर्ट है, फोकस सुप्रीम कोर्ट है, तो सियासी मकासद ही है ना। और फोकस दो मुख्तलिफ चीजें हैं मेरे ख्याल में। आप फोकस को टारगेट कह के खास का तासुर दे रही हैं, जो है नहीं। बात यह है कि पेंडेंसी तो हर जगह पे है, और मैंने आपको इब्तदाई में बताया कि इसके बाद दीगर कोर्ट्स जो हैं उसकी पेंडेंसी भी खत्म की जाएगी। और उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस तो सरकार के पास हैं 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन जो जुडिशल फंक्शंस हैं वो सारे अदलिया के पास। यानी ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस जो हैं वो बड़ा अहम रोल उन्होंने प्ले करना है नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने में, अपने भी और कोर्ट्स के। तो कुछ जुडिशरी के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ हमने देनी है वो हम देते रहें, और जो जजेस की तादाद वहाँ पे लोअर कोर्ट्स में बढ़ानी है, उसमें जो किरदार अदलिया का है वो अदलिया अपना किरदार अदा करे, और जो हमारा किरदार है वो हम या सूबाई हुकूमतें जिनकी भी जुरिस्डिक्शन है वो अपना रोल अदा करें। ठीक है, तो मुसद्दिक साहब, जजेस पे एतबार की प्रॉब्लम है, वो जो नंबर वोट मैनेज करने की प्रॉब्लम, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इतना स्ट्रेट बात तो नहीं है ना कि हम इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक पॉलिटिक्स भी है, कोर्ट के हवाले से भी पॉलिटिक्स है, कोर्ट के पाकिस्तान की सियासत के अंदर दखल अंदाजी की भी पॉलिटिक्स है, तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम नहीं देख सकते हैं। तो एतबार का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का साइज एक्सपैंड करके, क्योंकि मौजूदा जो लॉट है उसकी हुकूमत को मालूम नहीं कि भाई वो किस तरफ जाएगा, ये इंप्रेशन क्यों आ रहा है? देखिए, तीन नुकात मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहले तो मेरे भाई के दौर में पीआईए ने जो 4 चांद लगाए थे, और जो पीआईए नफे में चल रही थी, वो आपके सामने ही है। और दूसरे, अगर 17 ज्यादा हैं, जज 13 थे होने चाहिए, तो आपकी हुकूमत रही, आप कर देते 17 से 13। आपको आज याद आया कि 13 होने चाहिए थे मगर हैं 17, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। और अगर आप मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50,000 केसेस की पेंडेंसी है, 50,000 केसेस हैं और 17 जजेस हैं, अगर जजेस बढ़ेंगे तो ज़्यादा केसेस लगेंगे, अगर ज़्यादा केसेस लगेंगे तो ज़्यादा फैसले होंगे, ज़्यादा फैसले होंगे तो पेंडेंसी कम होगी। मैंने तो आपको पहले कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद लोअर कोर्ट्स के बहुत से फैसले जो हैं वो डिवॉल्व करके जुडिशरी के हवाले कर दिए गए हैं। अगर मेरा भाई कोई और तरमीम आइन में लाना चाहता है जिसके बाद ये हक दोबारा से वफाकी हुकूमत को दे दिया जाए, तो बिल्कुल हम हाजिर हैं, आप ले आए।
आपके पार्टी जो है वो बैठी हुई है इस वक्त पार्लियामान में, वो बिल ले आए तो हम उसके ऊपर डिबेट कर लेते हैं कि लोअर कोर्ट्स के अंदर जो हक दिया गया है अदालतों को, वो वापस जो है एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव के पास आ जाए जजेस लगाने का। तो एक बात बड़ी सीधी सीधी सी है कि ये मामला हर जगह पे है। मैंने खुद आपको इब्तदाइये में बताया कि लोअर कोर्ट्स में ये मामला बहुत संगीन है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें से बहुत से हकूक जो हैं वो हाई कोर्ट्स को दे दिए गए हैं, और मैंने ये भी कहा कि हम हाई कोर्ट्स के साथ मिल के काम करेंगे और उस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे अदालतें भी और बढ़ाएंगे, जजेस भी बढ़ाएंगे और रिसोर्सेज भी देंगे ताकि लोगों के मामला हल हों। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ना हल किए जाएं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि क्योंकि और जगह पे भी हैं जहाँ पे हाई कोर्ट्स का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है और वफाकी जो काम कर सकी है उसको वो ही नहीं करना चाहिए जब तक सूबाई। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा कि लोअर कोर्ट्स में करेंगे, ठीक है, वो भी हम यहीं पे देखेंगे कि उसके अंदर आप क्या तब्दील लाना चाहते हैं। ये जो 2-3 आप कवानीन ऊपर नीचे ले आए ना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ले आए, ठीक है, आप लेकर आ गए, उसके बाद उसको आपने करेक्ट किया, उसके एक ऑर्डिनेंस लाए, उसमें आपने तरीक़ेकार बदल दिया, उसके बाद हमने देखा कि वो 26 यानी तरमीम आई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के मामलात के हवाले से तरीके का। तो ये 3-4 भारी भरकम जो आप लोगों ने कानून साजी की है और बड़ी रैपिडली की है, ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की है, और लगता है कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट में अपने मामलात मैनेज करने के बाद फिर हाई कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। तो ये 2-3 ऊपर नीचे क्यों फिर कानून साजी करनी है? टारगेट कहती हैं, कभी मामलात कहती हैं। मैं तो आपको जो मुझे नजर आ रहा है वो बता रहा हूँ। मैं तो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा जिनमें किसी भी किस्म का प्रेजुडिस हो। तो मैं तो आपके सामने ये मामला रख रहा हूँ कि पेंडेंसी है, जज बढ़ा रहे हैं। आप दोनों कह रहे हैं कि नहीं, क्यों बढ़ा रहे हैं? ना बढ़ाएं। नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे, मैं तो ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि ना बढ़ाएं। अगर आप नहीं कह रही तो पहले ये तो सेटल हो गया कि 13-17 से 5-4 जजेस बढ़ाने से कोई फायदा ही होगा, नुकसान होगा?